अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया चांद नवाब। आप देख रहे हैं CNW न्यूज़। सब लोग जानते हैं कि आज 1 मई है और मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आलमी दिन मनाया जा रहा है। मज़दूर पाकिस्तान का एक ऐसा तबका है कि जिसके काम से भी ये पाकिस्तान चलता फिरता नज़र आ रहा है, अपने पैरों पे खड़ा नज़र आ रहा है। लेकिन मज़दूर बेचारे ही रह जाते हैं, मज़दूरी रह जाते हैं। उनको खुराक, उनको सेहत और उनकी तालीम, उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ने से रह जाते हैं। मज़दूर का बच्चा मज़दूर ही बन जाता है। तो मैं यही कहूँगी, अपील करूँगी मैं कि मज़दूरों के लिए अस्पताल होना चाहिए, अच्छी खुराक के लिए उनका कोई सस्ता बाज़ार होना चाहिए, तालीम, उनके बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल कर सकें और मज़दूर का बच्चा मज़दूर ना बने। कि हमारे बच्चे जो कि तालीम अच्छी हो जाए, उनके लिए हमारी तरह नहीं बने, उनको ड्यूटी मिल जाए, सरकारी कोई नौकरी मिल जाए। इसलिए हम बोलते हैं, बच्चे नहीं समझते हैं। बच्चे बोलते हैं ये हम काम करेंगे, यही करेंगे। मैंने बोला नहीं बच्चों, हम ये बोलते हैं कि बच्चों आप पढ़ोगे तो आप पढ़े लिखे हो जाओगे, बंदे अच्छे लगेंगे। तो बच्चे बोलते हैं नहीं यार, हम यही मजदूरी करेंगे। हम गरीब लोग हैं, कैसे कमाते हैं। अगर अच्छी तालीम हो, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को अच्छी और अच्छा गुजर सफ़र हो। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग का मज़दूरी कर रहे हैं। हम लोग तालीम भी अच्छी नहीं है, तालीम भी अच्छी मतलब मिलना चाहिए। आज मज़दूर दे मसल हम तो काम कर रहे हैं, मज़दूर वाला दिन में काम कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि मतलब हम लोग का अच्छा मजदूरी दे। महंगाई इतना ही हुआ है माशाल्लाह, महंगे भी इतना हुआ है कि हम पूरा भी कर नहीं सकते। दूसरा बात, हम तो बच्चों को कहाँ संभालें, बच्चों भी हम अपने बच्चों को भी संभालना चाहिए ना। मसला ये है कि मतलब कि महंगाई भी थोड़ा कम करें और मजदूर दे, मतलब छुट्टी के दिन है तो हम लोग मजदूर। पढ़ने वाले इनके बच्चे देखें तो वो ये स्कूल नहीं पढ़ा सकते हैं, बच्चों को खाना नहीं दे सकते हैं, स्कूल कौन पढ़ाएगा। तो ना कोई सेहत का, ना कुछ अस्पतालों में जाओ तो वो भी आजकल वो दूसरे साइड पे डॉक्टर बैठे होते हैं, उनसे टीका गोली लगवाते हैं, या स्टोर पे चले जाते हैं, उनसे वो गोली, और डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकते हैं। तो फीस इतनी है, ये बेचारों की दिहाड़ी इतनी नहीं है जितनी फ़ीस है, तो ये किधर जाएँ। तालीम का तो सोच ही नहीं सकते हैं कि स्कूल के गेट से भी अंदर जाएँ, किताबें किधर से ख़रीदें, उनका खाना नहीं पूरा होता है। ये बेचारे क्या करें, बस दिहाड़ी लगाते हैं और अपना कर रहे हैं। इनका सिर्फ अल्लाह ताला भारत। जी बिल्कुल, आज मजदूर है और ये ईंट उठा के पता चल रहा है कि इसका बोझ कितना ज़्यादा है इनकी ज़िंदगियों पे, इनकी फैमिलियों पे, इनके बच्चों पे। मजदूर हमेशा मजदूर रह जाते हैं, हमने हमेशा से ये देखा है। लेकिन सिर्फ कहने का मकसद ये कि मज़दूर के लिए अगर अच्छा इलाज और तालीम दोनों चीज़ें मुफ्त होंगी तो शायद मज़दूर अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी ला सकेगा, उसका बच्चा भी कुछ पढ़ लिख सकेगा, माशरे को समझ सकेगा। सिर्फ ये मज़दूरी ही नहीं करता रह जाएगा। मैं आला हुकाम से, सिंध गवर्नमेंट से सबसे यही अपील करूँगी कि आज के दिन छुट्टी तो दी, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि इन फैक्ट्रियों में, मिलों में इन मज़दूरों के लिए एक अच्छा सा खाना रखा जाता है, एक अच्छा सा कोई एशाइया रखा जाता है जैसे हम बड़े लोग रखते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात होती है, इनका भी दिल बड़ा हो जाता है आपकी तरफ से। और देखते रहिए CNW न्यूज़। सलाम पाकिस्तान, और सलाम पेश करती हूँ तमाम मज़दूरों को जिनकी वजह से ये पाकिस्तान चल रहा है, ये मईशत चल रही है। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।